हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन पर। और आज हम एक बार फिर आपके सामने एक वैकेंसी का अलर्ट लेकर के हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एसएससी के ही बेस पर एक और वैकेंसी आप लोगों के लिए जो कि सेंटर के अकॉर्डिंग निकली हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एसएससी के अलावा भी कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें वैकेंसी जो है वो हर साल जो है आती रहती है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होने की वजह से वो फॉर्म्स जो होते हैं वो बच्चों से मिस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। और ये वैकेंसी है दिल्ली से, स्पेशली DSSSB में, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड में ये वैकेंसी आपके लिए है। आप देख सकते हैं इसमें आपके लिए 2 पोस्ट है जो कि स्पेशल है, जहां पर स्टूडेंट्स जनरली फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशली स्टेनोग्राफर से स्टेनो करते हैं, मतलब जिनके पास में एक स्टेनो का एक स्पेशल डिप्लोमा होता है, वो बच्चे स्टेनोग्राफर के तो लगा ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो जनरल पास कोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक कोई चाहे वो कॉमर्स से हो, आर्ट से हो या साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, वो सारे जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है अगर देखा जाए पिछले सालों की तुलना में, तो अब तक की मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी वैकेंसी है। और जूनियर असिस्टेंट में कम से कम आपको 1700 प्लस के जो है पोस्ट आपको इसमें मिल रही है। 1700 प्लस पोस्ट है तो कम नहीं होती। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसके जो डेट्स हैं एग्जाम्स के वो क्या क्या होने वाले। तो 1 बाय 1 इसमें हम पूरी डिटेल पर स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, हो जाइए रेडी, एक एक करके हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी आपके लिए है वो स्पेशल वैकेंसी DSSB के अकॉर्डिंग है। और DSSB जो है वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में आता है, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और इसमें जो आपके लिए वैकेंसीज है वो ये सारी वैकेंसीज इसमें दिखाई गई है, जिसमें आपके लिए जूनियर असिस्टेंट का भी है, इसी के अलावा LDC की फॉर्मेट भी वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है, जिसमें हम 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो फॉर्म्स स्टार्ट हुए थे वो 9 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुए थे। इसका मतलब है इसकी लास्ट डेट जो है वो देख लिया जाए एक बार, तो 7 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब मेन पॉइंट ये है कि इस वैकेंसी के लिए कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को इस वैकेंसी के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट और आज हो रही है 2 फरवरी। इसका मतलब आप लोगों को अब जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो जिसमें वैकेंसी में आपको दिखाया गया है किसमें, इसमें जो अलग अलग वैकेंसीज आपको दिखाई जा रही है, जो मैक्सिमम वैकेंसीज है, आप उनमें देखिएगा। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले तो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, और एक बहुत भारी भरकम वैकेंसी आपके सामने 1672 पोस्ट के लिए, केवल एक सिंगल पोस्ट के लिए 1672 पदों की वैकेंसी। और आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको पोस्ट दी गई है। मतलब जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 788 वैकेंसीज है, OBC वाले बच्चे 500 वैकेंसीज के साथ में फॉर्म फिल कर सकते हैं, SC ST वालों के लिए अलग वैकेंसी, AWS के लिए वैकेंसी अलग है, और भी अलग अलग वैकेंसीज है। मतलब एक सर्विसमैन वगैरह सब भर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा स्टेनोग्राफर में, और साथ में एक चीज हो रहा है, DSSB में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे आते हैं जो इसमें इसके एक DSSB के थ्रू फॉर्म्स लगाए जा सकते हैं, जैसे सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा दिल्ली अर्बन एंड शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड हो गया, इसके अलावा मैं SCERT डिपार्टमेंट की बात करता हूं, या दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करता हूं। और ये सारे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आते हैं। इसका मतलब प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। इसका मतलब इस पे डाउट करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म फिल करे या नहीं करे, क्या ये गवर्नमेंट में आते नहीं आते। तो 100% गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये। इसके अलावा देखेंगे तो ये सारी पोस्ट जो है वो इसमें अलग अलग छोटी छोटी पोस्ट भी है, कुछ ऐसे पद भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किए गए। लेकिन जो बड़ी वैकेंसी आप देख सकते हैं वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, और वो सर्विसेज डिपार्टमेंट में। मतलब आपको इसके लिए तो अप्लाई करना ही करना है। अब अप्लाई कौन कर सकते हैं, ये एक सवाल है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले इसी सवाल की बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और तैयारी में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम को पास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस एग्जाम का जो नंबर ऑफ आपका ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है क्वेश्चन, और नंबर ऑफ मार्क्स का 200, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर है। और अगर अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके की बात करें, और जीके में ओवरऑल जीके आपका आ गया, जिसमें हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा साइंस हो गया, स्टैटिक का पार्ट हो गया, और इसमें करंट अफेयर, ऐसे मिलाकर के सारे 35 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग भी बोल सकते हैं, जिसके 35 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और इसके अलावा मैथमेटिक्स और साथ में DI का पार्ट इसमें बताया गया। इसका मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो भी इसमें कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड है। ऐसे करके 35 क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स के हैं। और अगर दोनों लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी को भी इसमें दिया गया है 35 क्वेश्चन के साथ, और इंग्लिश भी 35 क्वेश्चन। मतलब इसमें ऑप्शनल का पार्ट नहीं है, कंपल्सरी है दोनों का ना।
तो 35 क्वेश्चन इसके हो गए। इसके अलावा इसी साल इसमें एक और चीज ऐड की गई है, अगर पिछले सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो अब की बार इसमें कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। मतलब ये एक और अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि 25 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के भी यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और कंप्यूटर कोई हार्ड चीज नहीं होती, एक छोटा सा सिलेबस होता है, आराम से कवर किया जा सकता है। मतलब मैं इस वैकेंसी को देख करके कह सकता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो ही सेम सिलेबस है। बस एक सब्जेक्ट यहां से जो एडिशन हुआ है वो है हिंदी का। और हिंदी का तो आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखेंगे तो आपको लेवल का पता लग जाएगा, क्योंकि कोई भी तैयारी अगर प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर तैयार करके की जाती है तो वो उसके लिए आसान हो जाता है एग्जाम को अपने आप में प्रिपेयर करना। तो इसके लिए जो इसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट का, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जो इंग्लिश वाला है। और इसी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगी, इससे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का अलग चैनल है, इंग्लिश का अलग चैनल है, वहां से आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ एग्जाम का पैटर्न जो जानना आपके लिए जरूरी है। और अब आ जाते हैं कि जब एग्जाम लगती है तो उसमें क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो एक तो मोटा मोटा इसमें देखा जाए तो मुझे बस एक ही चीज नजर आ रही है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो वो 0.25 मार्क्स की है। आप समझते हैं कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कटते हैं, इसका मतलब 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहली एक अगर आपको मैं एज रिलेक्शन की बात करूं तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलेक्शन है। जैसे SC/ST वालों के लिए 5 इयर्स का है और OBC वालों के लिए 3 इयर्स का, और बाकी आप देखते जाइए एक एक करके। बाकी आप डिटेल इस वैकेंसी के पूरे जो नोटिफिकेशन आपको डाला जाएगा उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट जो कि इसके अंदर है जिस पर हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं, और वो है जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए आप सब अप्लाई करेंगे। और सबसे सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपको केवल 12th पास दी जा रही है। मतलब अगर आप 12th पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो आपका 18 होना चाहिए। मतलब आपका एज क्राइटेरिया यहां से आप देख सकते हैं कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 27 होनी चाहिए। और जो कैटेगरी वाइज आपको रिलेक्शन मिला है एज का वो इसमें इंक्लूड होगा। जैसे SC/ST वालों के लिए 5 इयर्स ऐड होगा तो 32 इयर्स तक फॉर्म भर सकता है, और OBC वालों के लिए 3 इयर्स का है, इसका मतलब 30 इयर्स तक का एक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है और इस वैकेंसी के लिए अपने आप को रेडी कर सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम रिटर्न जो एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसके लिए यह भी कहा गया है कि इंग्लिश और हिंदी, इसका मतलब दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी, दोनों में नहीं होगी। एक लैंग्वेज आप कोई सी भी ले सकते हैं, और बाकी तो आपको सिलेबस में बता ही चुका हूं। सैलरी सबसे पहले आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि नजरें आपकी जरूर जा रही होगी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ग्रेड पे लेवल इसका 2 है, और ग्रुप C पोस्ट इसको बताया गया है। अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, तो ये ग्रुप C में आता है। और नॉन गजेटेड पोस्ट है, वो तो हम भी जानते हैं कि नॉन गजेटेड पोस्ट हो गई, गजेटेड पोस्ट इस पर नहीं मिलती है। लेकिन ठीक है, 19,900 से 63,200 है। अगर मैं अप्रोक्स बताऊं आपको तो इसमें स्टार्टिंग में आराम से ये मान के चले 35 टू 40 के आसपास आपको इसमें पहले महीने की सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, और ये अच्छी सैलरी है, कम भी नहीं है। बाकी पोस्ट में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए भी ये कुछ खबरें है कि स्टेनोग्राफर वाले बच्चे भी यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट का नाम है सर्विस डिपार्टमेंट, और उसी सर्विस डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी हमने अभी देखी जस्ट पीछे। तो इसमें भी देखिए क्वालिफिकेशन जो है आपको 12th पास मांगा जा रहा है, और वही 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका जो है वो शॉर्ट हैंड का टाइपिंग टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड का थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट का अलग पैटर्न होता है, उसमें एक कोडिंग लैंग्वेज के हिसाब से डिकोड करके और फिर शॉर्ट हैंड होता है। इसमें शॉर्ट हैंड जो बच्चे सीखते हैं स्टेनोग्राफर, जो 6 मंथ का जो कोर्स होता है, उन बच्चों को इस चीज के बारे में पता होता है, जो बच्चे सीख चुके हैं। तो ये भी ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 4 में आती है। बाकी ठीक है, वही सारी एग्जाम का पैटर्न एक ही है, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है, 2 एग्जाम है नहीं है। फिर आगे आप देखेंगे तो LDC का वैकेंसी, और LDC जो है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के दौरान। आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो DSSB के अंडर में आते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में अगर आप बात करेंगे तो RSSB के नाम से एक मिनिस्ट्रियल बोर्ड बना हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड बना हुआ है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की एक वैकेंसी ली जाती है, और एक ही से अलग अलग वैकेंसीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट दी जाती है। सिमिलरली DSSB होता है जो दिल्ली का है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस आप पोस्ट देख सकते हैं कि 107 पोस्ट इधर है और 69 पोस्ट OBC में, टोटल मिलाकर के 256 पोस्ट आपके लिए।
तो आप एक फॉर्म इसका भी यहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर यहां से जो फॉर्म फिल किए जाएंगे क्या वो एक ही फॉर्म से सारी वैकेंसी के लिए जाएगा या अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा? तो एवरीवन ध्यान से सुनिए, इसके आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कि अगर आपको मान लीजिए कि सर्विसेज डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है जूनियर असिस्टेंट का, तो एक फॉर्म उसका भरना पड़ेगा और ज्यादा कोई महंगा फॉर्म नहीं है, इसमें केवल 100 रुपीज चार्जेस है। जैसा कि हम आगे देखेंगे अभी फॉर्म का क्या चार्जेस होगा। इसमें भी वही 12th पास है, तो हर एक वैकेंसी में 12th पास आपसे मिनिमम मांगा जा रहा है। आप पोस्ट देखते जाइए और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इसमें फिर आपके सामने एक जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन वैकेंसी 10 है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20 वैकेंसीज है। तो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे ये वाला भी फॉर्म डाल सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और वैकेंसी आपके लिए है और ये वैकेंसी है आपकी वही जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग हो गया। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया। और आप देख सकते हैं सारी चीजें वो की वही है, बस पोस्ट आप देख सकते हैं 40 पोस्ट है। तो एक फॉर्म यहां से भी जा सकता है, वही क्वालिफिकेशन, वो एक ही एग्जाम, इसमें अलग अलग एग्जाम नहीं है आपका। और ये उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावा हम बात करें यहां से तो आपको एक और वैकेंसी है जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, और इसमें टोटल पोस्ट 14 है। बाकी आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं, कोई अलग नहीं है, वही 80 वर्ड पर मिनट और वही 12th पास आपसे मांगा जा रहा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैं यही कहूंगा कि ये वैकेंसी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में DSSBK में आपके पास में ये वैकेंसीज है। तो डियर ऑल आप ये फॉर्म इजिली फिल कर सकते हैं, लेकिन 7 Feb से पहले क्योंकि ये वैकेंसीज ऐसी होती है इनमें आपके लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कि आपसे अगर फॉर्म मिस हो गया और आपको लगता है कि आपके लिए वैकेंसी वापस से एक बार विंडो ओपन होगा ऑनलाइन फॉर्म का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। SSC नहीं करता तो ये तो कैसे करेंगे। तो एक और जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में है। ये ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पर ये अलग डिपार्टमेंट में है। तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इस बात को लेकर कंफ्यूजन चल रहा हो कि सर ये अलग अलग छोटी छोटी वैकेंसीज कैसे हैं। तो डियर ऑल ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है, इसलिए आप लोग फॉर्म इसका भी अलग से भर सकते हो। लेकिन इसमें टोटल 30 वैकेंसीज है और कोई अलग नहीं है, वही पैटर्न एग्जाम का है। इसमें बताया गया है कि स्किल टेस्ट सेल ओनली बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स, टाइम अलाउड 10 मिनट्स। वो तो स्किल टेस्ट जो होता है राइटिंग टाइपिंग के साथ में, वो इसी में भी होता है, सेम सैलरी पैटर्न है। तो एक और वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है जो दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में है। और इसमें भी वही सीनियर सेकेंडरी मांग रहा है आपसे और वही टाइपिंग 35 पर मिनट के हिसाब से और सब कुछ इसमें वो का वही है। बस पोस्ट आप देख सकते हैं 104 पोस्ट है। तो आप असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो पे ग्रेड के अकॉर्डिंग वही 19,900, 63,200 और 18 साल आपकी कम से कम होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए डियर ऑल। और इसी के साथ में हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि चलो जो भी है भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास में जो है उसमें एक सबसे मोटी इंपॉर्टेंट बात यह कि 7 फरवरी 2024 तक आपकी जो एज है वो पूरी 18 हो जानी चाहिए। ये आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर 7 फरवरी 2024 से पहले आपकी 18 साल हो गई है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा। और अगर नहीं हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका 100 रुपीज चार्जेस होगा, जिसमें विमेन जो कैंडिडेट होगी, जो गर्ल्स कैंडिडेट होगी वो बिल्कुल फ्री है। और SC/ST कैटेगरी के लिए भी फॉर्म जो है वो पूरी तरह से फ्री है। और बाकी जो बॉयज होंगे लाइक जनरल OBC के, तो उनको 100 रुपीज चार्ज करके और फॉर्म का फिल करना होगा। और ये वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वैकेंसी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग सभी इसके लिए डेडिकेशन के साथ में तैयारी भी स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस आपने देख ही लिया है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो SSC के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं वो दे कैन फील दिस फॉर्म एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस वैकेंसी। तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप इसमें अपना बेस्ट देवें और डेडिकेशन के साथ में स्टडी करें। और भी ऐसी वैकेंसीज के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वी विल कनेक्ट continuously, so we meet next time. Okay, thank you very much. Wish you all the very best. Thank you very much.